हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेट 2023 में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप जान सकते हो कि आप रियली कैसे कॉम्पिटिट करने वाले हो। देखो, एक ऑफिशियल जो है आरटीआई लगाया गया और उस आरटीआई में नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट गेट में जो अपीयर हो रहे हैं ये डाटा पूछा गया। सो गेट में कितने लोग रजिस्टर हुए, सॉरी गेट 2023 में कितने लोग रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो मैकेनिकल का अगर आप देखोगे, देखो मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं, 80,000 जो बच्चा है लगभग इस बार रजिस्टर किया है। अगर आप सिविल में देखोगे 1,47,000 बच्चा रजिस्टर किया है। ठीक है ना। और अगर कोर ब्रांचेस में देखो, इलेक्ट्रिकल 69,000 बच्चा रजिस्टर किया है, सीएस 97,000 के आसपास जो है रजिस्टर किया है। बाकी कोई बड़ा ब्रांच ऐसा नहीं दिख रहा है। एक्सेल में 33,000 बच्चा है, राइट। अगर एक्सी में देखो तो एक्सी में कितना है, 5,000 बच्चा रजिस्टर किया है। ठीक है ना। तो अब इस डाटा को हम लोग कंपेयर करते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट का डाटा था उससे। ठीक है, तो देखो इससे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला जो कॉलम है दैट इज रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये 2022 का है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट। दूसरा कॉलम जो है वो अपीयर्ड कैंडिडेट है 22 में, और तीसरा है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन 2023। ठीक है ना। तो पहला आप समझ गए, पहला रजिस्टर 22 में। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको ग्राफ समझने में आसानी होगा। ये मैकेनिकल का है, कितना लोग रजिस्टर किया 22 में। ठीक है, कितना लोग अपीयर हुआ 22 में। ठीक है ना, कितना लोग रजिस्टर किया 23 में। ठीक है ना। अब देखो, 22 में रजिस्टर करने वालों की संख्या थी मैकेनिकल में 1,30,000 के आसपास। ठीक है ना, जो कि आपका इस बार है लगभग 85,000 के आसपास। रियल डाटा भी हम लोग टेबल से देखेंगे, 80,000 से थोड़ा ज़्यादा। तो देखो, जो आपका कंपटीशन है वो शार्प फॉल आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखो कितना लोग अपीयर हुआ था, लगभग 89,000 लोगों के आसपास अपीयर हुआ था। ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, जब आपका इसको आप रियल इस यहां से देख लो कितना लोग 23 में रजिस्टर किया है, 81,000। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर है 60,000 से ऊपर जाने वाले हैं, 60,000 के आसपास ही जाने वाले हैं। तो कहाँ तो अपीयर हो रहे थे 89,000 लोग, और कहाँ अपीयर हो रहे हैं 60,000 लोग। ठीक है ना। तो आपको जो रिलेटिवली कंपटीशन में एक फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सेम चीज आप सिविल में देख लो, बाकी सब में भी देख लो। देखो सिविल में भी फॉल हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 में जो रजिस्टर किया था और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 23 में रजिस्टर किया है उसमें एक फॉल है। 22 में जो है 23 में जो रजिस्टर किया फॉल है, 22 में 23 में जो रजिस्टर किया फॉल। सब में आप देखोगे एक शार्प फॉल है। अगर इसको आप ट्रेंड पे एनालाइज करोगे, देखो ये है, ये 22 पहला जो है ये 22 में रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला लाइन है ये 23 में रजिस्टर्ड है। ये तो क्लियरली आप देख सकते हो, ये वाला लाइन से नीचे। तो आप देखोगे अमूमन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें 25% का आप देख रहोगे। आप सीधा सीधा आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि 25% लोग कम अपीयर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लो कि देखो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। देखो यहीं पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, 23-24 में वैकेंसी रहेगा ज़्यादा कंपेयर टू जो पिछले साल है। वैकेंसी रहेगा ज़्यादा और नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा कम। तो जॉब मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगा ज़्यादा। ठीक है। तो ये आपको क्लियरली एक ट्रेंड बता रहा है कि आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली लगे रहना है। ठीक है, ये जरूरी है।
आपके लिए जान लेना कि एक डेटा के साथ कि रियल सिचुएशन क्या है, मतलब डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूसली लोग बोलते रहते हैं सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन कम हो रहा है। और यही एक कारण था जो 81,000 लोगों ने रजिस्टर किया मैकेनिकल में। यही एक कारण था कि बहुत टाइम से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैकेनिकल का सिर्फ एक सेशन में पेपर हो रहा है, सिर्फ एक सेशन में पेपर है। ठीक है, तो कंपटीशन आपका कम होगा, बढ़ेगा नहीं। कंपटीशन आपका कम होना है पहले से। आप बात समझ रहे हो डेटा से? ठीक है, तो आप अगर नॉर्मली देखो तो उतना लोग भी इस बार रजिस्टर नहीं किया था। पिछली बार जितना लोग अपीयर हुआ था, पिछली बार अपीयर हुआ था 90,000 लोग, ठीक है ना, और इस बार रजिस्टर ही किया है 81,000 लोग। ठीक है ना, तो आप ये डेटा देख के आप इससे थोड़ा सा आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर 60 के आसपास रहेंगे विद आप कुछ प्लस माइनस का परसेंटेज हो सकता है, आप ले सकते हो 5% एरर के साथ। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, और इससे आपका मॉरल बूस्ट होना चाहिए कि कंपटीशन कम हो रहा है और वैकेंसीज तो 23-24 में बढ़ना ही है। कारण आपको वेल अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप गेट 2024 और 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप गेट 24 और 4 के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास उड़ान बैच है जो अनअकैडमी पे चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ प्राइस लिस्ट, यू कैन कॉल एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स। यू कैन यूज कोड JSG Live to get 10% off or whatever discount is running. ओके, अगर आप IRMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिशन बैच चल रहा है। ठीक है, आप इस बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अनअकैडमी का गेट एंड UPSC का टीम मिलके IRMS के लिए लॉन्च कर रहा है, तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इससे आपको काफ़ी सारी चीज मॉरल बूस्ट मिला होगा, और आप इस वीडियो को देख के अपना जो प्रिपरेशन है उसको और स्पीड अप करेंगे आप, और ये आपको रियलाइज़ भी हुआ होगा कि जो कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो लास्ट ईयर से इस बार कम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।